वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम रे ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन में थर्ड लेक्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से कैसी कैसी रे डायग्राम्स बनती है, जो हमने 10th क्लास में भी एक बार पढ़ी होगी। उन डायग्राम्स को कैसे बनाना है वो वाला पार्ट देखेंगे। तो एक बार हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन रहेगी। कनकेव मिरर से आपके पास अलग डायग्राम्स है, कन्वेक्स मिरर से अलग डायग्राम्स है। तो हम इस लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। 10th क्लास में आपने डिटो सेम चीज की होगी, एग्जाम में डायग्राम्स आती भी होगी, 12th में भी ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी पूछ लेते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है कि एक बार हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा है, दूसरे इंस्टेंट में हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है, नेक्स्ट में हमने ऑब्जेक्ट को सी में रखा है, फिर उसके बाद सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर उसके बाद एफ में रखेंगे, उसके बाद एफ और पी के बीच में रखेंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ डायग्राम्स हमारे पास रहेगी। एक एक डायग्राम को हम एनालिसिस करते किस तरीके से बनानी है और जो इमेज बनेगी उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, उससे रिलेटेड चीज को देखते हैं। ठीक है, तो केस 1, ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास कनकेव मिरर, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो रे ऑफ जो प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, आप जब स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल इसको एक्यूरेट बनाना। तो हमारे पास जितना फोकस होता है उतने ही डिस्टेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आएगा। ये पॉइंट अगर एफ है तो ये पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास? सी। तो हमारे पास कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इसका मतलब इंफिनिटी से आपके पास पैरेलल रेज आ रही है। इंफिनिटी से आपके पास पैरेलल रेज आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सबकी सब रेज कहां मिलेगी? फोकस पे। ये चीजें हमको पता है पहले से ही। तो इसका मतलब अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा हो तो उसके कारण जो इमेज है वो फोकस पे बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड है, और उसका साइज क्या है? डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज में आपके पास है। तो ये आपके पास पहले केस में इसकी डायग्राम रही। और इसमें प्रॉपर्टी में हम क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट की क्या कंडीशन है? ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी। ठीक है, तो इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखते हैं। हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज बनी कहां पे है? एट फोकस। ठीक है, ये आपके पास पहले केस की कंडीशन रही। दूसरे केस के लिए देखते हैं हम क्या बनता है हमारे पास। दूसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे, केस 2। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, अब जब बियॉन्ड सी रखा हुआ है, डायग्राम देख लेते हैं वापस। कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, अंदाजे से फोकस की वैल्यू और सी की वैल्यू रख लेते हैं। ये पॉइंट मेरा फोकस आ गया, ये पॉइंट मेरा सी आ गया। जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने सी के पीछे रखा हुआ है। ठीक है, क्या होगा? क्या रूल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। तो ये रहेगी यहां से पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। दूसरी कंडीशन क्या थी? रे पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम थर्ड वाली को यूज करेंगे। रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिट्रेसेस इट्स पाथ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और यहां से वापस आ गई। ये दोनों रेस जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहीं आपके पास इमेज होगी। ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, अब इमेज के क्या इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे देखते हैं। क्या ये ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है? हाँ बिल्कुल ये छोटी है, तो इसको डिमिनिश्ड फॉर्म में लिखा जाएगा।
क्या रेज एक्चुअली मीट कर रही है? बिल्कुल एक्चुअली मीट कर रही है, इसका मतलब रियल इमेज है। क्या ऑब्जेक्ट अगर इरेक्टेड है तो क्या ये इन्वर्टेड है? हाँ बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज है। और इमेज बनी कहां पे है? बिटवीन सी एंड एफ, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है। तो थर्ड इमेज हमारे पास क्या रहेगी? एट सी। तो थर्ड इमेज की तरफ हम चलते हैं। तो फर्स्ट सेकंड केस हमारा हो गया। थर्ड केस में आएगा ऑब्जेक्ट इज एट सी। सी पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो देखते हैं इस केस में वापिस कनकेव मिरर, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो अंदाजे से आप जितना एफ लोगे उतना ही क्या लेना है आपने? सी। ये पॉइंट सी आ गया, ये पॉइंट एफ आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने इस पर्टिकुलर केस में सी में ही रखा हुआ है। क्या होगा? अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। और सिमिलरली यहां पे थर्ड रूल को तो यूज नहीं कर सकते, तो यहां पे हम सेकंड रूल पे ही आते हैं। अ रे पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपके पास जहां ऑब्जेक्ट था इमेज एग्जैक्टली उसी जगह पे बन रही है बट इन्वर्टेड फॉर्म में। तो प्रॉपर्टीज की टर्म में अगर हमने यहां पे रिप्रेजेंट करना है, मैं नेमिंग कर लेता हूं, ए बी ऑब्जेक्ट इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं क्या ये रियल इमेज है? हाँ बिल्कुल रियल। क्या ये इन्वर्टेड इमेज है? हाँ बिल्कुल इन्वर्टेड। क्या ये सेम साइज की है, एनलार्ज है या डिमिनिश्ड है? बोर्ड में तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको लगेगी क्योंकि स्केल यूज नहीं कर रहा। जब आप स्केल से बनाओगे एग्जैक्टली सेम साइज की बनेगी, सेम साइज, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज कब? अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? एट सी। सिमिलरली हमारे पास फोर्थ केस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, वापिस मिरर बना लेते हैं एक बारी, प्रिंसिपल एक्सिस। अंदाजे से फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये पॉइंट फोकस आ गया, ये पॉइंट मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। ऑब्जेक्ट रखा है मैंने बिटवीन सी एंड एफ। क्या होगा? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस, ये कंडीशन रहेगी। दूसरे में क्या होगा? रे पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे पास इमेज बन रही है, ए बी की इमेज बन रही है हमारे पास ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज का ध्यान रखिएगा, आप जैसे जैसे सीक्वेंस में चल रही है, पहला हमारे पास इंफिनिटी में था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर एट सी था, फिर बिटवीन सी एंड एफ है। वैसे आप देखते जाएंगे कि पहले इमेज हाईली डिमिनिश थी, दूसरे केस में डिमिनिश रही, तीसरे केस में सेम साइज की हुई, अब साइज से थोड़ी सी इमेज बड़ी हो गई है, एनलार्ज होना शुरू हो गई है। तो यहां पे क्या क्या प्रॉपर्टीज रहने वाली है? रियल इमेज है, हम बिल्कुल। कैसे पता करेंगे? जब रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल इमेज है। क्या ये इन्वर्टेड है? हाँ जी बिल्कुल। और साइज की बात करें तो क्या है? एनलार्ज्ड। और एट द सेम टाइम पोजीशन क्या है इसकी? बियॉन्ड सी। यहां पे पोजीशन में लिखी एट सी। तो ये हमारे पास फोर्थ केस रहेगा। फिफ्थ केस आपके पास यहां पे जगह है हमारे पास, हम यहां पे ले लेते हैं। अच्छा, फिफ्थ केस क्या आएगा सबको पता है? अगर सी में था, बिटवीन सी एंड एफ है, फिफ्थ केस क्या आ जाएगा? एट एफ। अब हमने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली कहां पे रखना है? केस नंबर 5, एट फोकस। तो ये आपके पास मिरर, सिमिलरली मैंने प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर कर लिया, जहां पे फोकस है उसी दूरी पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी इसकी यहां तक।
ये पॉइंट मेरा फोकस को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं इस केस में हम? एफ पे। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा तो कैसी ऑब्जर्वेशन है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल, इधर से इधर। और दूसरे केस में अ रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लगभग ये दोनों रेज आपके पास पैरेलल रेज की तरह बिहेव करेगी, इंफिनिटी पैरेलल रेज की तरह बिहेव करेगी। मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा था तो इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। उल्टा बोलो, अब जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस में रख रहा हूं तो इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी में। उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी? हाईली डिमिनिश थी और रियल और इन्वर्टेड थी। तो यहां पे क्या प्रॉपर्टीज रहने वाली है? हाईली एनलार्ज्ड, रियल यहां पे भी होगी, इन्वर्टेड यहां पे भी होगी, और फाइनली इमेज क्या बन रही है? एट इंफिनिटी। तो ये हमारे पास केस फिफ्थ आ गया। अब इसमें एक केस बनता है सिक्स्थ, और एक एडिशनली एक चीज मैंने और डायग्राम के थ्रू आपको बतानी है, वो भी इसी कंडीशन में मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं केस नंबर 6 पे। सिक्स्थ केस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। ठीक है, ये एक ऐसा लोता केस है कनकेव मिरर का जो इमेज जिसमें बनेगी वो वर्चुअल हो। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। ये हमारे पास लेंस आ गया, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास फोकस, और इतनी दूरी पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस पॉइंट को हमने F बोल दिया, इस पॉइंट को हमने P बोल दिया, और ये पॉइंट आपके पास इस पॉइंट को हमने C बोल दिया, तो ये पॉइंट आपके पास P है। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? बिटवीन हमने F एंड P, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रूल रहेगा देखते हैं। A ray parallel to principal axis after reflection passes through focus। ठीक है, और दूसरा a ray passes through center of curvature। थोड़ा सा अलग हो चुका है मेरा, आप इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक्चुअली में ये दोनों रेस तो यहां पे मिलने नहीं वाली, तो ये रेस कहां मिलेगी? अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को और एक्सटेंड कर देते हैं आगे फर्दर, और इन रेस को बियॉन्ड मिरर फर्दर एक्सटेंड करते हैं, तो ये रेस कुछ H से जाके इस पॉइंट पे मिल रही है। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट था AB, उसकी इमेज बन रही है A', B'। अब रेस एक्चुअली ना मीट नहीं कर रही, इसलिए यहां पे जो इमेज है इसको वर्चुअल इमेज बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें यहां पे, क्या ये रियल इमेज है? नहीं है, तो ये कैसी इमेज है? वर्चुअल। क्या ये इन्वर्टेड इमेज है? नहीं, ये भी इरेक्ट है, ये भी इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज है। और बनी कहां पे है? बियॉन्ड मिरर। और साइज क्या है इसका? एनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी रही। एक एडिशनल पार्ट इसमें हम देख रहे हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। कंडीशन कब? जब वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, तब इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, तो यहां पे डायग्राम जरूर देख लीजिएगा। आपके पास वापस कनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस। पहला केस जो हमने किया था, वहां पे जो पैरेलल बीम ऑफ रेज हमने ली थी इंफिनिटी से, वो पैरेलल बीम ऑफ रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल थी। अगर इंफिनिटी से ही आपके पास ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है, वो पैरेलल ही होगी, बट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो क्या होगा देखिएगा। ये रेज आ रही है, ये एक रे और ये दूसरी रे। ठीक है, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास नहीं करने वाले। यहां पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करके जिस भी पॉइंट पे जाएंगे, ये जिस भी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, फोकस एग्जैक्टली उसके ऊपर वाला पॉइंट ही होगा। मतलब आपके पास किसी एक इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस तरीके की इमेज बन रही है, तो ये भी एक कंडीशन है। और जिस प्लेन में ये इमेज बनती है इसको
फोकल प्लेन बोला जाता है, ये टर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक ये एड ऑन इमेज यहाँ पे रखी है, इसका भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास इसमें पहली कंडीशन थी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब नेक्स्ट कंडीशन आएगी क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। यहां पे दो ही केस आएंगे। कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, इसका फोकस भी वर्चुअल होता है। तो एक कंडीशन रहेगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो दूसरी कंडीशन रहेगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, वहां पे भी यही कंडीशन है, वहां पे रियल इमेज थी, यहां पे वर्चुअल इमेज होगी, बाकी कंडीशन सेम रहेगी। देखते हैं कन्वेक्स मिरर। अब यहां पे जो फोकस है वो राइट हैंड साइड रहेगा, क्योंकि यहां पे रियल फोकस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये आपके पास F और ये आपके पास C। एक और चीज का ध्यान रखना, कनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, जितनी भी रेज है वो कन्वर्ज होगी। कन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर, जितनी भी रेज है वो डाइवर्ज होगी। तो अगर पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है इंफिनिटी से, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगी इस तरीके से। तो फाइनली जो इमेज बन रही है अपेयर टू मीट एट पॉइंट F, इमेजिनरी पॉइंट F, तो आपके पास यहां पे इमेज बनेगी। तो इमेज की क्या क्वालिटीज है यहां पे देखते हैं। क्या ये इमेज रियल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो रियल नहीं है तो क्या होगी? वर्चुअल। क्या ये इन्वर्टेड है? अगर रियल इमेज हो तब इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल हो तो मोस्टली वो इरेक्ट ही रहती है। रियल, वर्चुअल, इरेक्ट। और बनी कहां पे? अच्छा, हाईली डिमिनिश्ड। और बनी कहां पे? एट फोकस। तो ये केस कन्वेक्स के लिए पहला केस था। कन्वेक्स के लिए दूसरा केस, ऑब्जेक्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। किसी भी जगह रख देना ऑब्जेक्ट को। ठीक है, फोकस ले लेते हैं हम। थोड़ा सा डायग्राम ट्रिकी है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बनाने के लिए, बट फिर भी ट्राई करते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया ए बी। मोस्टली आप सबको पता है कन्वेक्स मिरर कहां यूज होते हैं? रियर व्यू मिरर्स में यूज होते हैं, गाड़ियों में। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ड्राइव करते हुए या कभी भी कि कार मिरर्स जो होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो छोटे छोटे दिखते हैं, एग्जैक्टली वो छोटे होते नहीं है। तो यहाँ पे वैसी कंडीशन बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज होगी वो छोटी ही रहने वाली है। A ray parallel to a principal axis after refraction appear to pass through focus। ये पहली रे आ गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या कंडीशन है? सी के लिए a ray passes through center of curvature और appear to pass through center of curvature retraces its path। तो डायग्राम कुछ मैं इस तरीके से बना रहा हूं, चेक कीजिएगा। ये रे जो यहां से जा रही थी ये यहां से ही रिफ्लेक्ट होके बाहर की ओर निकल जाएगी। अपेयर टू मीट एट ए पॉइंट, इस पॉइंट में ये मीट हो रहे हैं ए डैश बी डैश। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है वापस? वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और बिटवीन पी एंड एफ। ये आपके पास प्रॉपर्टीज रहेगी। तो इस लेक्चर में हमने ये चीजें सीखी कि आपके पास कनकेव मिरर था, कन्वेक्स मिरर था, दोनों मिरर से कैसी कैसी रे डायग्राम्स बनती है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है? बिल्कुल, बहुत चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बट ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जा सकता। लेट इट बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया कि अगर आपने कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या फिर कभी कभी कंप्लीट द रे डायग्राम करके ऐसा क्वेश्चन भी सीबीएसई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 था हमारे पास रे ऑप्टिक्स में, जिसमें हम सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर फॉर्मूलाज की बात करेंगे। मिरर फॉर्मूला रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो वहां पे भी मिरर फॉर्मूले हमने 3 केसेस में करना है। पहला केस जब कनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है तब मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे इंक्लूडिंग द मैग्निफिकेशन। केस नंबर 2 जब कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है। केस नंबर 3 जब कन्वेक्स मिरर आपके पास इमेज बना रहा है। तीनों केसेस में हमने मिरर फॉर्मूला को डिराइव करना है, उसकी मैग्निफिकेशन देखनी है एंड रिस्पेक्टिवली इससे एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम।